यहाँ तक जो सरकार खुद ही पेपर लीक करा रही है, मंत्री थे इसके शिक्षा मंत्री, अब तो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल के अंदर क्या कुछ हुआ है। अब लास्ट बजट जो आया है इसके अंदर रेवड़ियाँ बांट रहे हैं और बिजली की मुफ्त की बात कर रहे हैं। गाँवों के अंदर बिजली नहीं, अब गाँवों के अंदर समस्या सबसे बड़ी अब बिजली की है। और पार्टी सर्वे करा के टिकट देती है, ऐसे स्पार्सों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं मिलती, काम करने वालों को टिकट मिलती है। कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। संगरिया से बीजेपी विधायक गुरदीप सिंह शाहपीनी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहपीनी जी, आपका जनसंपर्क यात्रा आपकी चल रही है, अलग अलग गांव में आप लोग जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस जनता से मिल रहा है? बहुत ही बढ़िया, संगरिया की जनता का मेरे पे हमेशा आशीर्वाद रहा है। और अब भी मैं गाँवों के अंदर जा रहा हूँ लगातार, मैं पौने 5 साल से गाँव में हूँ। गाँव में खुशी हर टाइम आता हूँ। अब जो हमारे जो लोग हैं उनको मिलने के लिए आ रहा हूँ और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत मान सम्मान मिल रहा है। और पूरे पौने 5 साल के अंदर जो विकास करवाए हैं वो लोगों को बताया जा रहा है और जो सरकार की नाकामियाँ हैं वो लोगों को बताई जा रही हैं। क्योंकि आपने कहा कि 5 साल में जो कामकाज आपने किए हैं वो बताए जा रहे हैं, ऐसे अगर मुख्य कामों की हम बात करें, ऐसे क्या काम हैं जो आप चाहते हैं कि ये काम हमने अपनी योजना में कराए हैं और इन कामों को देखकर जनता वोट करे बीजेपी के पक्ष में? मेरा सबसे बड़ा जो पीने का पानी है उसके अंदर मेरे करीब 335 चक भाखड़ा के अंदर, 49 चक मेरे हैं आईजीएम के अंदर, और पूरे 55 पंचायतों के अंदर मैंने 80 वाटर वर्क्स मंजूर करवाए हैं और 84 टैंकियाँ और हर घर के अंदर जल के द्वारा नल, हर ढाणी के अंदर पाइपलाइन बिछ रही है। और पूरे 200 अरब रुपया यहाँ मंजूर करवा के लिए 200 करोड़ रुपये, बहुत बड़ी योजना मंजूर हुई है। और कभी मेरे से पहले पूर्व विधायक रहे हैं, किसी ने 5 वाटर वर्क्स बनाए हैं, 7 बनाए हैं, 10 बनाए हैं। मैंने पूरी विधानसभा के अंदर पूरी पंचायतों के अंदर एक इकट्ठी स्कीम लेके आया जो लगातार काम चल रहे हैं। क्योंकि आप अपोजिशन की पार्टी से विधायक थे, प्रदेश में जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में लगा कि विपक्ष का विधायक होने के नाते जितना काम करवा सकते थे उतना नहीं करवा पाए। सत्ताधारी पार्टी के विधायक होते जो ज़्यादा काम होता। कहीं भेदभाव भी आपको नजर आया कि बीजेपी के विधायक होने के नाते आपको जितनी ग्रांट या जितना पैसा इलाके के विकास के लिए मिलना था वो मिल पाया? हमारे को जो विधायक कोटे से पैसा मिलता है वो सभी को मिलता है। विधानसभा में घोषणा होती है बजट सेशन के अंदर, जो विधानसभा वाइज होती हैं, जो उसमें हमने डिमांड रखी थी। हमारे 4 कॉलेज थे, चारों कॉलेज हुए हैं, 3 हो गए, एक अभी बीच में लटका है जो मीरा कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज था, उसके जो अभी नहीं हुआ वो। और 2 कॉलेज जो मेरे टिब्बी और संगरिया हुए हैं, एक मेरे सबोरा के अंदर संस्कृत कॉलेज हुआ है। उसके अलावा जो हमारे को तो हर साल 10 करोड़ की बड़े मिलती हैं, उसके अलावा ज़्यादा इस सरकार से कुछ नहीं मिला। पर भारत सरकार से मैं जितनी योजना थी उसमें ज़्यादा पैसा लेके आए, चाहे वो प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक योजना थी, उसके अंदर स्कूलों के कमरे के लिए बहुत बड़ी योजना आई है वो। उसके अलावा जो रोड्स थी मेरे मुख्य 5 रोडें हैं जो मेन रोडें हैं हमारे चैया से लेके मिस्तावली हेड होते हुए टिब्बी से संगरिया से साउल शहर, इसका 93 किलोमीटर रोड है जो 75 किलोमीटर रोड मेरे इलाके में पड़ती है। इसका 200 करोड़ रुपये लेके आया। चाहे मुंडा से लेके थल्लका तक रोड से मेरी विधानसभा पड़ती है, 26 करोड़ रुपये उसका मंजूर हुआ, सड़क बन के तैयार होगी। हनुमानगढ़ टाउन से जो टिब्बी हो गए वाया तलवाड़ा हो गए हरियाणा बॉर्डर तक जाती है, 24 करोड़ रुपये उसका मंजूर हुआ। और अभी संगरिया से मल्लाना पर रोड है उसकी बड़ी जर्जर हालत है, वो रोड बन के बिल्कुल तैयार, अभी टेंडर हो गया, वर्कआउट हो गया, 19 करोड़ रुपये उसका लेके आया। एलनाबाद से सुल्तानपुरा खनानिया की रोड जाती है, 12 करोड़ रुपये उसका लेके आया। ऐसी योजना भारत सरकार से लेके आया। और एक हमारी खेतों के अंदर पानी लगाने की जो हमारी समस्या थी पक्के खानों की, उसके अंदर मेरे 335 चक भाखड़ा के, 49 चक जो आईजीएनपी के, उसके अंदर 100 करोड़ रुपये पक्के खाल बनाने के लिए लेके आया, जिसका काम अब जल्दी चालू होने वाला, टेंडर हो रहे हैं, उसका काम जल्दी चालू हो जाएगा। क्योंकि सरकार जो है कांग्रेस की है और कांग्रेस की सरकार में जो कामकाज हुए हैं, 5 साल के कामकाज को आप किस तरीके से देखते हैं? बतौर विधायक आपने तमाम कार्यकाल कांग्रेस का देखा, क्या लगता है कि कांग्रेस को जिस तरह का काम करना चाहिए था जनता के, क्योंकि कांग्रेस का ये दावा है कि हर वर्ग के लिए काम किया गया है, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या स्टूडेंट हों या फिर बेरोजगार हों, उन तमाम लोगों के लिए काम किया है सरकार। देखो ये चुनाव थे 18 के अंदर और घोषणा पत्र जो सरकार का बना कांग्रेस सरकार का, उसके अंदर जो उनका सबसे बड़ा नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था उसने हमारे हनुमानगढ़ के अंदर 18 दिसंबर को एक बड़ी घोषणा की, 1 से लेकर 10 तक गिनी। किसान का सारा कर्जा माफ़ होगा, तमाम किसी बैंक का हो, युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं मिलता भत्ता देंगे। ना तो किसी किसान के 5 पैसे माफ़ हुए, ना किसी बेरोजगार को भत्ता मिला।
और ना उनको कोई नौकरी मिली। जितने पेपर हुए, पेपर 14 पेपर लीक हुए राजस्थान के अंदर, ये शर्मसार बात है। और हमारे वहाँ यूपी के अंदर जिसने पेपर चोरी किया, आपको कोई बात छुपी हुई नहीं है। अपने योगी जी ने इतना सख्त स्टैंड लिया है, उनकी प्रॉपर्टियाँ सील कर ली, उनकी जो बिल्डिंगें थी वो तहस नहस कर दी और उनके पे मुकदमे बनाए, अंदर किए। यहाँ तक जो सरकार खुद ही पेपर लीक करा रही है। मंत्री थे इसके, शिक्षा मंत्री, अब तो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल के अंदर क्या कुछ हुआ है। सीएम साहब ने खुद लोगों से सम्मेलन था इनका अध्यापकों का, वहाँ लोगों से पूछा, मास्टरों से भी, आपके तबादले जो गैर पैसों से हो रहे हैं, सभी ने हाथ खड़ा किया, अभी पैसे लेके हो रहे हैं। दोबारा फिर पूछा उन्होंने, फिर तो सभी लोगों ने खड़ा होकर पैसे लेके तबादले हो रहे हैं। ऐसे तो इनकी भ्रष्ट सरकार है। और पौने 5 साल इन्होंने लड़ाई के अंदर टपा दिए। अब लास्ट बजट जो आया है इसके अंदर रेवड़ियाँ बांट रहे हैं और बिजली के मुफ्त की बात कर रहे हैं। गाँवों के अंदर बिजली नहीं, अब गाँवों के अंदर समस्या सबसे बड़ी अब बिजली की है। जो दिन में 100 टेलीफोन आता है तो उसके अंदर 50 टेलीफोन बिजली के आते हैं, लाइट नहीं आ रही। और आप ये माफ़ कहाँ से करेंगे जो उनके पास लाइट ही नहीं, देने के लिए लाइट नहीं। आज हमारी जो सूरत इकाई है वो ठप पड़ी है, उसके ऊपर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज वो हमारी लाइट है, वोल्टेज बहुत कम आ रही है, हमारी ट्यूबवेलों की मोटरें चल रही हैं, घरों के अंदर फ्रिज चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, ये हालात हो रहे हैं यहाँ के। वो तो कह रहे हैं कि केंद्र ने जो सिलेंडर का दाम बढ़ाया, स्टेट में हमने कम कर दिया, 500 रुपये में गरीब को सिलेंडर मिल रहा है। आप जब गाँवों के अंदर आए हो तो आप इंटरव्यू लेंगे ना लोगों की, कितने लोगों को सिलेंडर मिले हैं 500 रुपये में, कितनी बिजली का बिल इनकी घोषणा करने से पहले बिल कितना आता था, अब कितना आ रहा है। बड़े बड़े बिल आए हुए हैं, कम हुआ कहाँ से। या आप जनता के बीच में जाओ तो पता चलेगा। जयपुर बैठने से, वहाँ घोषणा करने से कुछ नहीं होता। क्योंकि इस बार 5 साल का आपका कार्यकाल अब कंप्लीट होने जा रहा है, तो ऐसे में पार्टी के अंदर से भी कुछ चुनौती मिल रही है क्या? कुछ लोग, क्योंकि हम देख रहे थे कि जगह जगह पोस्टर बीजेपी के बाकी नेता भी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब चुनाव अब की बार हम भी लड़ेंगे, हमारी भी टिकट होगी। तो हर कोई टिकट की दौड़ में है। लगता है कि पार्टी के अंदर भी चुनौती मिल रही है। मेरे को तो अभी तक कोई चुनौती लग नहीं रही। मेरे को तो जो पार्टी ने काम 5 साल के लिए सौंपा, उसको काम को बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ। और रही आगे पार्टी की टिकट की बात, पार्टी जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का फूल आए, हम उसके साथ डटे रहेंगे। हम कोई पार्टी का विरोध नहीं करेंगे। और पार्टी सर्वे करा के टिकट देती है, ऐसे स्पार्सों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं मिलती, काम करने वालों को टिकट मिलती है। कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वो सर्वे करके रिपोर्ट लेके फिर ही हमारे को टिकट मिलती है। सर्वे के लिए 200 विधायक उतार दिए गए हैं। राजस्थान में 7 दिन तक अलग अलग हलकों में रहेंगे। आपके हलके में भी एक विधायक की ड्यूटी लगेगी। उस सर्वे के जरिए लगता है कि जो आम जन की बात है, जो भावना है, वो निकल कर आ पाएगी। ऐसे देखो, ये मैंने 2008 के अंदर चुनाव लड़ा, मेरे कोई रिश्तेदार, कोई एमएलए नहीं था, ना कोई मंत्री था। जनता ने मेरे को वोट दी। 2013 के अंदर मैंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा, मेरे को जनता ने वोट दी। और जो 18 के अंदर टिकट मिली, संग्रह की जनता का मान सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उसका सर्वे करवाया और सर्वे के अंदर टिकट मिली। अब भी विधायक जी जो आएंगे सर्वे करेंगे और सर्वे में हम कहीं कहीं भी नहीं पिछड़े हुए, वो जनता ने बताना है। और जनता साथ हो तभी चुनाव जीता जाएगा। अकेली टिकट क्या करेगी, जनता यही निर्णय लेगी और जनता ने ही सर्वे करके देना है। और जब विधायक जी आएंगे तो उनको विधानसभा आएंगे, उनको पता लगेगा अभी कौन कितना किसी के काम आया, वो 5 साल किस विधायक ने काम किया है, किसने नहीं किया, वो जनता अपने आप बता देगी। मुख्य मुकाबला आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के साथ ही होगा? क्योंकि कुछ दूसरी पार्टी भी हैं, वो भी कह रही हैं साहब अब की बार हम भी भाग्य आजमाएंगे राजस्थान में। आम आदमी पार्टी है या कम्युनिस्ट हैं, वो भी चुनाव लड़ते हैं, अलग अलग पार्टी। उस पर आरएलपी भी अपने वो उतार रही है। तो क्या लगता है कि मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में ही होगा या इनके बीच में भी हो सकता है? मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी भी होगा, पर अंतर बहुत रहेगा बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव जीतने के अंदर। और ये आपकी बात, आपकी जो हमारा नहरी क्षेत्र है, 10-12 जिले जो हमारे नहरी क्षेत्र गए हैं, वो तो खासकर उनको वोट नहीं देंगे। तो जो पंजाब में उन्होंने हमारा पानी पीने नहरी पानी का हाल कर रखा है, वो बहुत बुरा हाल कर रखा है। नहरी क्षेत्र से उनको वोट नहीं मिलेगा। अन्य जगह मेरे को पता नहीं क्या उनकी स्थिति रहेगी, पर जो मेरे 10-12 जिले इंदिरा गांधी कनाल पे पड़ते हैं, भाखड़ा पे पड़ते हैं, गंग कनाल पे पड़ते हैं, वहाँ से उनको वोट नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की 9 साल से सरकार सेंटर में बनी हुई है और आपको एक भी तो घोटाला नहीं मिलेगा 9 साल के अंदर। और इनके 70 साल 75 साल के राज के अंदर 55 साल 60 साल राज कांग्रेस ने किया है। और जो यूपी फर्स्ट थी और यूपी सेकंड थी, आम लोगों को तो घबरों का उस टाइम पता चलने लगा, क्योंकि सोशल मीडिया था उससे पहले। सिर्फ अखबार थे, गांव में बड़े गांवों के एक आधा अखबार आता था, ना टेलीविजन ढंग से चलते थे। जो 2004 से 2014 तक सरकार कांग्रेस की रही, उसके अंदर जितने घोटाले भ्रष्टाचार हुआ और शायद कभी हुआ होगा, 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे काम करके दिखाए हैं जो कभी सोचा नहीं था।
हमारा भारत 11वें पायदान था अर्थव्यवस्था के अंदर, आज 5वें स्थान पर है। 2 सालों के अंदर ये 3रे स्थान पर पहुंचेगा। मोदी ने जो घोषणा की उसकी तारीख भी कंप्लीट होने की साथ साथ दी है। जल जीवन मिशन योजना के अंदर भारत के अंदर इतनी बड़ी योजना चल रही है, उसकी मई 2024 डेट दी हुई है। सड़कों का इतना बड़ा जाल बिछाया जा रहा है भारतमाला, और सड़कें बन रही हैं। धारा 370 का मुद्दा था, ये कहते कभी हल नहीं होगा, वो आपके सामने हल हो गया। राम मंदिर का मुद्दा था, वो हल हो गया। और बड़े बड़े योजना जो मोदी ने चलाई हैं। और तो क्या अब की बार का जो चुनाव होगा वो सेंटर के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, या स्टेट के भी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लगता है कि इन पर ही चुनाव होगा, या सेंटर के मुद्दों पर? सेंटर के हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, इनकी नाकामियाँ बताएंगे लोगों को, क्या क्या नाकामी हुई हैं, कहाँ कहाँ महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, थानों की राजनीति हुई है, तवालेशाही अफसरशाही हुई है। और इनके हमको हमारे को बताने की जरूरत नहीं है। 10-15 बजट तो इनके खुद ही विधानसभा के अंदर हेमा राम जी मंत्री हैं, गुड्डा जी मंत्री हैं, और आपके भरत सिंह जी हैं, और अनेक ऐसे एमएलए हैं जो इनकी खुद ही पोल खोल रहे हैं। हमारे को जरूरत नहीं पड़ रही उनकी बातें लेके। लाल डरी और आ रही है अब बाजार के अंदर, वो भी आप जनता के बीच में आएगी। ये लाल डायरी का क्या चक्कर है, कुछ है सच्चाई है वैसे ही? लाल डरी का चक्कर तभी तो इन्होंने विधायक 3 महीने होटल में रखे हैं, तभी ऐसे तो रखे। हमारी भी भारतीय जनता पार्टी की एमएलए थी धौलपुर से, उसको तो आपकी भी कुछ चर्चा थी कि सचिन पायलट के साथ कुछ बातचीत हो गई? सचिन पायलट के साथ जो मैं गया था, उसको काम मेरे निजी काम के लिए गया था। उस टाइम वो मंत्री थे और मेरे एक वीडियो का ट्रांसफ़र हो गया था, उस चक्कर में मैं गया था। और उस दिन मेरे को नहीं पता था कि पायलट साहब की खुद की वर्षी है। उस दिन उनके घर पे भीड़ थी और मैंने उस टाइम कंफर्म कर दिया था। मेरा वीडियो मेरे साथ गया हुआ था, सरपंच मेरे साथ गया हुआ था, मेरी विधानसभा का रहने वाला था वीडियो, और उसका ट्रांसफ़र हो गया था। और उसके चक्कर में उनके पास गया था। एक कोई एमएलए है, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार जनता की होती है। सरकार के पास, मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास हमको जाना ही पड़ता है काम कराने के लिए। ये नहीं होता भी बीजेपी का एमएलए किसी मंत्री के पास चला गया तो वो हम कांग्रेसी हो जाएंगे, चले जाएंगे। और जब मैं कांग्रेस में जाना ही होता, जब मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, उससे पहले मैंने गहलोत ने मेरे को बुलाया था, पायलट साहब ने मेरे को बुलाया था, काजी साहब मेरी आपकी गाड़ी उठा के मेरे को पायलट साहब के पास ले गए थे। और मैंने कांग्रेस की टिकट लेनी नहीं थी, मैंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेनी थी। ये इसमें कोई झूठ 1% भी झूठ नहीं है। दिल्ली से मेरे को काजी साहब ने बुलाया और गाड़ी में उठा के, और मेरे को पायलट से बुलाया, गहलोत साहब से बुलाया। पर मैंने अपनी कंडीशन रखी थी, तो मैं उन कंडीशनों पे उनसे बात नहीं की और मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और टिकट ली। तो ये थे गुरदीप सिंह शापिनी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो कामकाज अपने जो कार्यकाल है उसके अंदर कराए हैं, उन तमाम कामकाजों के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। खैर, पार्टी लेवल पर जो सर्वे चल रहा है उस आधार पर पता चल पाएगा कि आखिर किसकी किस्मत खुलती है, दोबारा से पार्टी मौका देती है या नहीं देती है। फिलहाल इतना ही।